देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जितने भी केसेस अभी तक आए हैं, आपने कहा है कि 2% केस जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, जहां पर उसमें फेटल हो सकते हैं। भारत में जो अभी तक आपके, क्योंकि आपके हॉस्पिटल की अगर बात करें तो मैं चाहूंगा सब लोग अप्रिशिएट करें इस बात को कि कई सारे पेशेंट्स थे और कई इटली के भी पेशेंट्स थे जिनको आप लोगों ने क्योर किया। क्या इसकी कोई मेडिसिन आई है सर अभी तक, या वो कॉम्बिनेशंस ट्राई किए जा रहे हैं? क्या इसकी कोई दवा आई है? देखो, इसकी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं आई है अभी तक, पर इसको जो हम कहते हैं रीपर्पसिंग ऑफ ओल्ड मेडिसिन। तो जैसे पहले मलेरिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन यूज करी जाती है, और एक दूसरी दवाई है एजिथ्रोमाइसिन। ये दोनों जो दवाइयां हैं इसके ऊपर काम किया गया एज पुराने एक्सपीरियंस को लेके कि इसमें एंटीवायरल एक्टिविटी है। तो इसका जो मैकेनिज्म है कि जब ये वायरस, जिसके आपने पिक्चर देखी है, उसके स्पाइक्स निकले हुए, वो जो स्पाइक प्रोटीन होती है वो जाके एस इनहिबिटर 2 में मिल जाती है, स्टक हो जाती है, जिससे वो ग्रोथ शुरू हो जाती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो दवाइयां हैं जो वो रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं कि ये प्रोटीन ना उसमें लग सके, वो कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा था। तो उसमें हाइड्रोक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन ट्राई किया गया दुनिया में, और कुछ फेवरेबल स्टडीज आई जो चाइना से आई, इटली से आई और अब फ्रांस से आई, जिसमें ये बोला गया कि अगर कुछ लगता है कि सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स जो है, सिवियरिटी ऑफ द डिजीज है, उसके ऊपर कुछ इसका बेनिफिट होता है। तो वो अभी लिमिटेड स्टडीज है, लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं है, पर इससे कुछ इंकरेजमेंट मिला, तो हमने सब ने इन अप्रोप्रिएट केसेस इसको यूज करना शुरू किया है। पर जो डेफिनेट मेडिसिन की बात करी आपने, वो जो उसमें जो कहते हैं लीड कैंडिडेट, वो है रेमडेसिविर, जो अमेरिका में डेवलप हुई गिलियड कंपनी के माध्यम से। उन्होंने अपनी रिसर्च चाइना और अमेरिका में करी। उसकी रिसर्च की जो स्टडीज हैं वो अब कंप्लीट होने वाली हैं। कहते हैं कि अप्रैल के एंड तक या मई के फर्स्ट वीक तक वो कंप्लीट हो जाएगी। और उन्होंने वो दवाई WHO को दी कि आप दुनिया में भी इसकी ट्रायल शुरू कराओ। तो इंडिया को भी वो मिलेगी, और होने वाले टाइम मतलब 2-3 हफ्तों में लगता है कि इंडिया में भी वो ट्रायल शुरू हो जाएगी, जिसको सॉलिडारिटी ट्रायल कहते हैं जी। अगर जो रेमडेसिविर का जो अभी प्रॉमिस लग रहा है अमेरिका में की स्टडीज में और चाइना की स्टडीज में, तो हमें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। और इसमें हिंदुस्तान की किस्मत अच्छी होगी कि हमारे यहाँ डिजीज लेट आई, इतनी जल्दी नहीं आई, औरों के पीछे आई है, तो हमें मौका मिल गया कि दवाइयाँ अवेलेबल हो रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। TV9 भारतवर्ष के लिए आपने जो समय निकाला। डॉक्टर त्रेहन हमारे साथ फर्स्ट 10 मिनट्स में ही हमारे साथ थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। यानी कि डॉक्टर त्रेहन ने जो कहा है उसको एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से का जो सोल्यूशन है वो ये है कि ज्यादा टेस्टिंग हो, जिससे पता लगे, नंबर 1। नंबर 2, 15% केसेस ही ऐसे हैं जो चिंता का विषय हैं। नंबर 3, 2% केस ऐसे हैं जो डेडली हैं, जिसमें मृत्यु तक की संभावना है, लेकिन वो पहले किसी बीमारी से ग्रस्त होंगे तब वो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। नंबर 4, डिस्टेंसिंग और मास्किंग सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपने डे टू डे लाइफ में भी इसको मान के रखें। और नंबर 5 लास्ट, रीपर्पसिंग ऑफ ओल्ड मेडिसिन, वो कॉम्बिनेशन के साथ कोशिश की जा रही है कि लोगों की मदद की जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेदांता हॉस्पिटल ने स्टार्टिंग में जो इटालियन टूरिस्ट का बैच था उसको क्योर किया और सक्सेसफुली क्योर किया। उसमें से कई सारे लोग ऐसे थे जिनकी कई हैबिट्स जो थी वो बड़ी खराब हैबिट्स थी। कई ऐसे लोग थे जो बहुत एज वाले थे, लेकिन उनको क्योर किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।